स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसा आपको बताएंगे जिससे आपको इंडिकेटर से प्यार हो जाएगा। यानी बहुत सारे इंडिकेटर जिसके साथ आपको इरिटेशंस होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया इंडिकेटर मत बताओ, कुछ भी बताओ, प्राइस एक्शन बताओ, जो बताना बताओ, इंडिकेटर मत बताओ, क्योंकि इंडिकेटर काम नहीं करते। तो रियलिटी में इंडिकेटर काम करने शुरू कर जाएंगे और बहुत अमेजिंग आपको पूरा लगेगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर 800 से ज़्यादा वीडियोस है और ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो बनने वाली है इस चैनल के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या वो स्ट्रैटेजी है जिससे हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे कम शॉर्ट टर्म में। इंट्राडे कम शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेड आपके इंट्राडे में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ ट्रेड आपको 1 या 2 दिन के लिए एक्सटेंड करने पड़ सकते हैं। तो जरा समझते हैं पूरी स्ट्रैटेजी को और देखते हैं कि किस तरीके से काम करती है। देखिए मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा जिसका नाम है एमएसीडी। जो लोग यूज करते हैं इरिटेट हो चुके हैं एमएसीडी से, वीडियो बंद मत करिए क्योंकि जो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं उससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी एमएसीडी से ट्रेड करने में, बॉटम पहचानने में। जरा समझते हैं कैसे। देखिए एमएसीडी हमने लगा लिया है चार्ट के ऊपर और इसकी हमें सेटिंग में जाना है। मैं यहाँ सेटिंग पे क्लिक करूंगा और इसकी जो एमएसीडी वाली लाइन है इसको हाइड कर देना है। हमें एमएसीडी वाली लाइन नहीं चाहिए। मैं इसके थ्रू कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, ये मेरी कोई स्ट्रेटेजी का पार्ट ही नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको हाइड कर दूंगा। अब इसको डन कर दूंगा। बाकी जो मटेरियल बच गया एमएसीडी का, ये सारा हमारे काम का है। अब इसके अंदर आपको ट्रेड कब लेना है जरा समझते हैं। देखिए ट्रेड कब लेना है, जब आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर जो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ वो ऑप्शंस बायर्स के लिए है। अगर मार्केट में मंदी है तो हम क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं, पुट बाय करते हैं। और मार्केट में अगर तेजी है तब हम कॉल बाय करते हैं। तो दोनों जगह में क्या करना होता है, बाय करना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉन्ग सेटअप बताऊंगा, शॉर्ट सेटअप नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोनों जगह में क्या करना है, बाय ही तो करना है। भाई नीचे जा रहा है निफ्टी तो हमें पुट बाय करना है, ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल बाय करना है। तो हम शॉर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर लॉन्ग होने की। दोनों जगह में लॉन्ग ही होना होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये लग गया एमएसीडी। अब इसके थ्रू मैं निफ्टी बैंक के कुछ बॉटम्स पकड़ूंगा। जरा देखिएगा कि बॉटम सही से पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। चलिए ये देखिए, होप सो कि आपको अच्छे से चार्ट डिस्प्ले हो रहा हो। अब स्ट्रैटेजी क्या है, जरा स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है कि आपकी जो ये रेड वाली लाइन है ये जीरो से ऊपर होनी चाहिए। जीरो कहां पर है, देखिए जीरो यहां पर है, ये है जीरो। अब इससे ऊपर अगर है तो हम बुलिश होंगे, इससे नीचे है तो हम कोई सिग्नल पिक नहीं करेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीरो से ऊपर होनी चाहिए तो हमें क्या करना है, बाय करना है। चलिए अब यहां पर हमने ये तो देख लिया कि जीरो से ऊपर है तो हमें बाय करना है। उसके बाद आपको अगर ये ट्रेड लेना है तो इस ट्रेड को लेने के लिए आपको एक चीज देखनी है कि जीरो से ऊपर तो है ही, लेकिन जैसे हिस्टोग्राम रेड से ग्रीन बनने शुरू हो जाते हैं, जब पहला ग्रीन बनता है, रेड बन रहे हैं बहुत सारे या एक रेड बना है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ग्रीन बन जाता है तो ग्रीन को बनने दीजिए। उसके बाद जब अगली कैंडल आएगी उसका जैसे ही हाई ब्रेक हो जाएगा वैसे आपको ट्रेड लेना है। ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। चलिए मैं बॉटम बताता हूं कि कहां कहां बॉटम बने। देखिए मैं कहता हूं कि पहला बॉटम ये बना, तो रियलिटी में इधर कहीं आसपास बॉटम बना मार्केट का, राइट। उसके बाद देखिए यहां पर ग्रीन बना, तो बिल्कुल यहां से मार्केट ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गिरा। उसके बाद देखिए एक बॉटम ये बना, तो शायद इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये वाला तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। दो हमने सही पकड़े थे, एक का स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद देखिए ये बना, ग्रीन बना यहाँ पर, और इसका भी देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी दो स्टॉप लॉस हिट हो गए और दो हमने पकड़े। इसका देखिए यहाँ कहीं बॉटम बना, तो बिल्कुल यहाँ कहीं बॉटम बना। उसके बाद देखिए यहाँ बॉटम बना, तो ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बॉटम बना, यहाँ बॉटम नहीं बना, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ देखिए ये एक बॉटम बना, तो बिल्कुल यहाँ से ऊपर गया। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 5 ट्रेड तो ठीक गए, और यहाँ पर देखेंगे अगर कंपैरिजन करें तो 3 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस लगे। तो अगर 60-70% भी अगर एक्यूरेसी आ जाती है तो ये आपका एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है। देखिए एमएसीडी में होता क्या है कि दो लाइनें चलती है, उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो आपको ये हिस्टोग्राम बताता है। तो जब मार्केट के अंदर करेक्शन आती है तब ये जो लाइनें हैं ये आपस में आपको आपस में मिलनी शुरू हो जाती है और रेड हिस्टोग्राम बनना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है।
जैसे ही वो वापस खुलने लग जाती है तो ग्रीन हिस्टोग्राम बनने शुरू हो जाते हैं, यानी हम ये पहचान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट की करेक्शन खत्म हो गई, अब वापस तेजी आएगी। इसलिए ही हम कह रहे हैं कि जीरो लाइन से ऊपर अगर ये लाइन चल रही है तो मार्केट बुलिश जोन में हम मानते हैं। तो इस वजह से हम मार्केट के अंदर इस तरीके के बॉटम्स पकड़ पा रहे हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट मैंने बताया, अगर इस चार्ट को थोड़ा सा वाइड करेंगे और एक एक करके चेक करेंगे तो यकीन मानिए कि काफ़ी 60-70% आप मार्केट के बॉटम पकड़ पाते हैं और मार्केट यहाँ से वर्क करती हुई दिखाई देती है। मेरी मत मानिए, अपना सिस्टम खोलिए, अपना ऐप खोलिए, उसके थ्रू आप खुद चेक करिए क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। आपको खुद यकीन हो जाएगा कि रियलिटी में यह बहुत अच्छा काम कर रही है। अब यही चीज़ आपको अप्लाई कर देनी है निफ्टी बैंक के जो कॉल और पुट होते हैं। अब सवाल उठता है कॉल और पुट ही क्यों? क्योंकि इनके अंदर वॉलेटिलिटी होती है, बस 10 मिनट में डबल हो जाते हैं, 10 मिनट में आधे हो जाते हैं। रिस्क आपका क्या होता है, बाइंग जब आप करते हैं तो लिमिटेड होता है, और जब प्रॉफिट आता है तो उसमें अनलिमिटेड आ सकता है। और आपने देखा होगा आधे आधे एक एक घंटे में 2-3-4 गुना 10-10 गुना भी हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की 200 रुपए की भी हो जाती है। तो इसी चीज़ का हमें क्या उठाना है, फायदा उठाना है। कैसे उठाएंगे जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ निफ्टी बैंक का, 35,000 का कॉन्ट्रैक्ट उठा लेता हूँ निफ्टी बैंक 35,000, और मैंने यहाँ पर उठा लिया है 35,000 का पुट, राइट। मैंने पुट उठा लिया। अब इसके अंदर आप टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, अगर आप कर रहे हैं इंट्राडे कम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो 15 मिनट का आप यहाँ टाइम फ्रेम रखेंगे। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पर फिर कुछ बॉटम्स पकड़ने की कोशिश करूंगा, जरा समझिएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी कि जो सिग्नल लाइन है वो जीरो से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए सिग्नल लाइन जब जीरो से ऊपर होगी तब हम पिक करेंगे बॉटम्स को। तो यहाँ देखिए शायद आपको बहुत अच्छे से डिस्प्ले ना हो रहा हो क्योंकि चार्ट मुझे थोड़ा बड़ा करके चलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ग्रीन हिस्टोग्राम बनने शुरू हो गए थे रेड के बाद, और जो सिग्नल लाइन है वो जीरो से ऊपर आ गई थी। तो यहाँ कोई बॉटम बना, डेफिनेटली बना, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ बॉटम बने, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया। बीच बीच में देखिए यहाँ एक बॉटम बना, यहाँ देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ एक बॉटम बना जो सिग्नल दिया, वहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो लगातार ये जो 3-4 सिग्नल थे ना ये सारे ठीक गए हैं। उसके बाद चार्ट को थोड़ा नीचे लाते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ पकड़ते हैं बॉटम्स को। ये वाला देखिए एक बॉटम बना, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया बहुत तेज़ी से। यहाँ देखिए बॉटम बना, यहाँ से भी बहुत तेज़ी से ऊपर गया। यहाँ देखिए बॉटम बना, यहाँ से भी तेज़ी से गया। तीनों सिग्नल ठीक थे। अब यहाँ पर जो आपको रॉन्ग सिग्नल मिले वो मिले आपको ये वाले 1 2, ये वाले जो 2 सिग्नल है ना यहाँ पर, ये आपके गलत गए। वो गलत जाएंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक सिग्नल मिला ये वाला, तो बिल्कुल इस सिग्नल के अंदर बहुत तेज़ी से मूवमेंट आई ऊपर की तरफ, और उसके बाद मार्केट नीचे गया। तो इस तरीके से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सिग्नल पिक करने हैं। अब सवाल ये उठता है सिग्नल पिक कर लिया, स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ लगाए। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बिना इसके पैसा तो नहीं बनेगा अगर आप एग्जिट सही नहीं करते, एंट्री सही नहीं करते, स्टॉप लॉस सही नहीं लगाते हैं। तो अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी स्ट्रेटजी का। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, जब भी मार्केट में आपको बॉटम मिलते हैं तो थोड़ा सा चार्ट को ध्यान से देखिए और जरा ये समझिए कि क्या 2-3 कैंडल को तकलीफ हुई है एक लेवल को तोड़ने में, और ये बहुत बार आपको मिलेगा यही। जैसे कि देखिए मुझे एक सिग्नल मिला इस कैंडल पे, देखिए इस कैंडल ने मुझे कहा कि इसके ऊपर मुझे बाय करना चाहिए। और आपको ये देखना था पिछली जो 1-2 ये 3-4 कैंडल थी जिन्होंने कुछ ये लो बनाया होगा, राइट। अब ये जो लो था ये तोड़ नहीं पाई 3-4 कैंडल, इसके थोड़ा सा नीचे अपना एसएल लगा लीजिए, थोड़ा सा नीचे। कितना एसएल होगा, मुश्किल से निफ्टी बैंक का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 40 से 50 रुपए का ये स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस है ही नहीं। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है, अनलिमिटेड। कब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट आप बुक करेंगे आपके 2 रेड हिस्टोग्राम बन जाए। ये देखिए 2 रेड आपके हिस्टोग्राम बन गए, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शायद 600 रुपए के आसपास आपकी बाइंग होगी और ये ऊपर गया है लगभग 1200 के आसपास, तब मानते हैं कि 1000 पे भी अगर आपने बाय कर लिया तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस था और प्रॉफिट लगभग आया 400 रुपीज़ का, 10 गुना प्रॉफिट। यही है दोस्तों ऑप्शंस का मज़ा, जब आप बाय करके चलते हैं तो इस तरीके से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये हर बार नहीं मिलेंगे, बहुत बार छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे, वो एक पार्ट है गेम का। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसको। मैं ये नहीं कहता कि आपको करते ही अब मुनाफा आ जाएगा, इसमें भी पूरी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, ये देखिए ये सिग्नल मिला,
इसके नीचे देखिए 2-3 कैंडल का जो लो था लास्ट, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे एसएल, उसके बाद मार्केट तेजी से भागा, प्रॉफिट कब बुक करना था 2 रेड हिस्टोग्राम पर, तो आपका बहुत जल्दी डबल तो हो गया पैसा, जितना आपका स्टॉप लॉस था उसके मुकाबले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बना। फिर आपको एक सिग्नल मिल गया था, फिर आपको बाय कर लेना था। ये देखिए फिर आपको एक ग्रीन हिस्टोग्राम मिला इस कैंडल पे, इसका हाई ब्रेक होती बाय कर लेना था, और 2 आपको जैसे ही रेड मिलते जो आपको यहाँ कहीं मिले, आपको यहाँ एग्जिट होना था, फिर आपको मुनाफा मिला। तो बीच बीच में छोटे छोटे लॉस, बीच बीच में छोटे छोटे मुनाफे, और कई बार बहुत ज़बरदस्त मुनाफा आपको इस स्ट्रैटेजी में मिलेगा। काफ़ी लोग टाइम फ्रेम से अगर खुश नहीं है तो आप इसको 15 मिनट की जगह 1 आवर भी कर सकते हैं, 1 आवर पे भी ट्रेड कर सकते हैं। उसमें भी देखिए आप बॉटम पकड़ पाएंगे। देखिए मैं बॉटम ही दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए एक बॉटम था लगभग ये वाला, माफ़ी चाहूँगा 1 सेकेंड, ये वाला देखिए ये बॉटम था जब ये जीरो के ऊपर था, उसके बाद जीरो के नीचे आई है लाइन, और देखिए किस तरीके से फिर भाग गया। अगर आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हैं। ये देखिए ये बॉटम पकड़ा, फिर यहाँ से ऊपर भाग गया, लेकिन आपको ध्यान ज़रूर देना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स भी हो सकता है। आपको प्रॉफिट बुकिंग पे और रेजिस्टेंस अगर आप जानते हैं लगाना, तो रेजिस्टेंस के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस से बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता, तो उसका आप बखूबी ध्यान रख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी स्ट्रेटजी। अब अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, भाई हम डेली नहीं देख सकते कि किस कॉन्ट्रैक्ट पे बन रहा है नहीं बन रहा, तो अगर आपको ट्रैकिंग करनी है कि किस कॉन्ट्रैक्ट पे ये ग्रीन बनने शुरू हुए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रीक के ऊपर जा रहे हैं। स्ट्रीक पे हम आपको एक स्कैनर बनाकर दिखाएंगे कि जब भी ग्रीन बनने शुरू होंगे सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद अपने ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं डैशबोर्ड पर आ गया हूँ स्ट्रीक की। स्ट्रीक के अंदर अगर आपको काम करना है, स्कैनर बनाने, स्ट्रेटजी बनानी है, तो इसके लिए आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, दोनों में से कोई एक तो ज़ेरोदा है, दूसरा एंजल ब्रोकिंग है फिलहाल। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अगर नहीं है, और जैसे कि आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम से ज़ेरोदा को प्रेफर करते हैं, तो ज़ेरोदा के अंदर अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाकर के बखूबी अकाउंट खुलवा सकते हैं। पूरा जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होता है, 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट के नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको पेज दिखाई देगा, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू करना होता है, फिर ओटीपी वगैरह आपके पास आएंगे, और सारा प्रोसीजर आपका 5-10 मिनट में हो जाता है। और 1-2 दिन में, जैसे आज आपने प्रोसेसिंग करी सुबह के टाइम, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर आप स्ट्रीक का भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू ऑप्शंस वगैरह जो आपको ट्रेड करने आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए अब स्ट्रीक के अंदर अब वो स्कैनर हम क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमें यही सिग्नल चाहिए जो हमने अभी स्ट्रैटेजी की बात करी। मैं स्कैनर पे जाता हूँ, क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शंस करने हैं तो ऑप्शंस के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारा निफ्टी बैंक ऑप्शंस करंट है आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट द मनी के आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ट्रेड करना है, राइट। उसके बाद अगर आपको किसी स्टॉक के अंदर भी ये देखना है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसे निफ्टी 500 वगैरह, जो आपको लगाना लगाइए। फिलहाल हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस करंट कर लेते हैं। टाइम फ्रेम हमने अभी बात करी थी 15 मिनट की, और कैंडल स्टिक पर लगा हुआ है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, सिग्नल लाइन जीरो के ऊपर होनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ इसको बता रहे हैं कि जो MACD की सिग्नल लाइन है वो हाइयर देन होनी चाहिए जीरो से। सिंपल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 0। उसके बाद हम ऐड कंडीशन करते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि रेड हिस्टोग्राम के बाद जैसे ही ग्रीन मिलेगा हमें सिग्नल चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको ये बताना है कि रेड हिस्टोग्राम होना चाहिए, फिर उसके बाद एक ग्रीन होना चाहिए। तो रेड हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा करंट हिस्टोग्राम है उससे पिछले वाला जो हिस्टोग्राम है वो रेड होना चाहिए। तो हम इसको यही बोलेंगे MACD हिस्टोग्राम -1। -1 क्यों, करंट वाले से पिछली कैंडल रेड चाहिए थी, तो इसलिए हमने -1 लिखा। अगर 2 कैंडल पीछे चाहिए तो 2 लिखेंगे, 3 कैंडल पीछे चाहिए तो ऑफसेट 3 करते हैं। तो इस तरीके से ऑफसेट काम करता है। तो -1 ऑफसेट हमने करा, और इसको हम कहते हैं ये लोअर देन होना चाहिए। किससे लोअर देन होना चाहिए, दूसरी वाले कैंडल से, यानी दूसरे वाला जो कैंडल है उसके हिस्टोग्राम से नीचे होना चाहिए, जिससे हमें यह पता लग जाएगा कि रेड बना है। तो हमने लोअर देन करा, हमने लिखा MACD हिस्टोग्राम, और इसको हमने कर दिया -2। अब हमारा बन गया ये रेड हिस्टोग्राम, पिछले वाला हिस्टोग्राम जो है ये रेड होगा, राइट। अब इसके बाद जो हमारा करंट वाला हिस्टोग्राम है वो ग्रीन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे MACD हिस्टोग्राम, हमने ऑफसेट 0, ऑफसेट 0 का मतलब यानी करंट हिस्टोग्राम, करंट कैंडल का हिस्टोग्राम जो बना होगा वो हाइयर देन होना चाहिए। ये लोअर देन नहीं है, हायर देन होगा। हायर देन क्यों, क्योंकि हमें ग्रीन चाहिए।
और ये किसके हायर देन होगा, पिछले वाले हिस्टोग्राम के, तो ये -1 वाले के हिस्टोग्राम के क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमने डन कर दिया है। अब ये दोस्तों सिंपल सा हमारा स्कैनर बन गया। अब ये स्कैन करके दे देगा आपको जिसके अंदर भी कंडीशन मैच हो रही होगी। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं MACD हिस्टोग्राम और सेव स्कैन एंड सेव करते हैं। देखिए 2 कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, एक आ गया हमारा 33,900 की कॉल और एक हमारा आ गया है 35,700 का पुट। अब इनका क्या है, हमें चार्ट देखना है। तो सबसे पहले हमें 35,700 वाली जो पुट है उस पर एक कंडीशन बनी है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं बैंक निफ्टी 35,700 की जो पुट है उस पर ये कंडीशन बनी है। टाइम फ्रेम देखिए 1 आवर लगा हुआ, यहाँ 15 मिनट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड हिस्टोग्राम के बाद ग्रीन हिस्टोग्राम बनना शुरू हो गया है, बन चुका है बल्कि, और हमारी जो सिग्नल लाइन है वो भी ऊपर है। तो इस तरीके से आपको एट द मनी के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट को पिक करना है। अगर इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको ये पुट लेना है, पुट लेने का मतलब है मार्केट के अंदर पैनिक आ सकता है। तो अगर मुझे ये ट्रेड लेना है तो इसमें क्या करूंगा मैं, ये जो स्टॉप लॉस है 2 कैंडल के नीचे का, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना है। ये स्टॉप लॉस मुश्किल से 50 पॉइंट का होगा, इससे ज़्यादा पॉइंट का नहीं है। 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है और अगर ये मूव करता है तो आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा आ सकता है इसके अंदर। और ये यहाँ से अगर भागता हुआ आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ये हर बार काम नहीं करेगा, कभी कभार काम करेगा, हर बार पैसा नहीं बनेगा, ये भी देखिए आपको कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से जो एट द मनी के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट है आप उनको पिक करके इस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी स्टॉक्स वगैरह में स्कैनिंग करनी है या टाइम फ्रेम चेंज करना है तो बिल्कुल आप इजीली यहीं से चेंज कर सकते हैं। और इंडाइसिस में करना है तो आप इंडाइसिस सेलेक्ट करिए और उसमें स्कैन एंड सेव कर दीजिए। तो जिन जिन इंडाइसिस में कंडीशन बनी होगी वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। फिलहाल कोई कंडीशन यहाँ नहीं बनी हुई। तो इस तरीके से आप ये पूरा स्कैनर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको कंप्लीटली बहुत पसंद आई है और इसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको इस ट्रिक के ऊपर चाहिए एंट्री और एग्जिट के साथ, तो आपको मुझे यहाँ पर कमेंट में लिखना पड़ेगा। और आपके अगर कमेंट्स आते हैं, ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी पूरी डेवलप करके बताएं कि किस तरीके से स्ट्रिक के ऊपर बनेगी, तो इसके ऊपर हम एक सेकंड वीडियो लाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसलिए नहीं बता रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगली वीडियो के अंदर हम इसको शो कर सकते हैं, वो तब जब आपकी डिमांड आएगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑल ओवर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो स्कैनर आपका बन गया है ये सेव हो जाएगा, सेव हो चुका है। तो आप देखिए यहाँ माई स्कैन्स में जाएंगे तो ये आपका MACD हिस्टोग्राम वाला, आप कभी भी इसको स्कैन नाउ कर सकते हैं, उसको टेक लाइव भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको टेक लाइव करता हूँ 5 मिनट के अलर्ट पर, जैसे कि मैंने यहाँ टेक लाइव कर दिया है, तो हर 5 मिनट में ये स्कैनिंग करेगा और स्कैनिंग करके अगर कोई भी सिग्नल मैच हो रहा होगा किसी में भी तो मुझे नोटिफिकेशन कर देगा। उस नोटिफिकेशन को फॉलो करके मैं अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।